नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा कंज्यूमर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 8% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो फिलहाल स्टॉक में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो अच्छा चल रहा है, लेकिन रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 6% है, ROC 9% है, ROA 4.5% है। तो रिटर्न रेशियोज तो क्लियरली इतने अच्छे नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.07 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 25 का है। तो लेवरेज रेशियो तो हमें अच्छे नजर आते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा कर्जा कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना के बराबर कर्जा है, मैनेजेबल कर्जा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.72%, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 0.4% प्लेज है, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII 8.5%, FII 25%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में ऑलमोस्ट 25% की हिस्सेदारी है, जिसमें से ज्यादातर रिटेलर्स के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, अगर 50% से ज्यादा होती और भी अच्छा हो जाता, और यहां पर थोड़ी बहुत प्लेज भी नजर आती है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं, अदर DIS कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं, FIS भी कंटिन्यूअसली बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट नजर आता है और रीसेंट ट्रेंड भी आपको अच्छे ही नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 68 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है, लोअर साइड पे है। सेक्टर का जबकि 72 पर ट्रेड कर रहा है, तो सेक्टर के मुकाबले देखिए कोई बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, साथ में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.5 का है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज पे दिखाई पड़ता है। तो यहां पर 68 का वैल्यूएशन अगर मिलता है, पी रेशियो अगर टाटा कंज्यूमर को मिलता है, तो बहुत सस्ता नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है, डिसेंट वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 850 के लेवल से गिरावट देखने को मिली और एक साल से 850 का लेवल नहीं टूट पाया। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल हमें नजर आता है। फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज हमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। डेली RSI 56 का लेवल है, मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है और यहां पर आप देख पाएंगे डिसेंट वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो आज देखने को नहीं मिला है, लेकिन ठीक ठाक वॉल्यूम में आज काम हुआ है। डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जहां से ब्रेकआउट हुआ है, लोअर साइड 765 के आसपास अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 810 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस नजर आता है। यहां पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली थी। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है 850 का लेवल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको 850 का नजर आता है। ऑलरेडी यहां पर आपको प्राइस एक्शन बनाकर रेजिस्टेंस लेकर पहले भी नीचे आया था, यहां पर भी नीचे आया, यहां पर भी आया और यहां पर भी एज ए रेजिस्टेंस आपको ये लेवल देखने को मिला है। सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट तो हमारा यही बनकर आता है, 750 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस 850 के करीबी नजर आता है, ऑल टाइम हाई 860 के आसपास है। तो ये ओवरऑल जोन हमें एक रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। मंथली चार्ट पे सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट यही है 750 का लेवल। तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे सपोर्ट आपको 750, 650, अपना 760, 770 ये सारे लेवल्स के करीब ही नजर आएगा। तो सपोर्ट का ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मेन रीजन ये है, 2 महीने गिरावट हुई, 1 महीने तेजी आई, तो मतलब यहां पर जो रिकवरी हुई थी 1 ही महीने में हो गई, जबकि गिरावट 2 महीने में हुई थी। तो इसका जो हाफ पार्ट होता है, मतलब 50% का रिट्रेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेस्ट प्लेस होता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो यहां से ये ऊपर जा सकता है। तो एज ए रिटेलर हमें यहां पर करना क्या चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, फिलहाल ही ब्रेकआउट हुआ है, अगर कल ये हाई क्रॉस होता हुआ नजर आता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं। 810 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा तो यहां पर आपको टारगेट मिल नहीं रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर भी डिसेंट नजर आता है। यहां पर अगर ये स्टॉक 790 का लेवल क्रॉस करता है तो आप अप्रोक्सीमेटली 780 के आसपास, 777 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 810 का आप यहां पर टारगेट ले सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं तो भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर मिल रहा है। स्विंग ट्रेड के बारे में तो हमने बात कर ली। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो यहां पर आपको एक चैनल भी नजर आएगा। एक नीचे से ट्रेंड लाइन है और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन है। चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक ये लंबे टाइम फ्रेम में आपको ये 850 का लेवल वापस टच करता हुआ नजर आ सकता है। 850, 860, मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सिचुएशन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है।
अगर ये हाई आपको क्रॉस होता हुआ नजर आता है तो आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 760 का लेवल रहेगा। ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे, मतलब आज के दिन पे, अगर वो लेवल टूट जाता है तो क्लियरली ब्रेकआउट फेल हो गया है। 765 पे आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 790 के ऊपर आपकी खरीदारी बनेगी तो आपका जो यहां पर शेयर का जो स्टॉप लॉस बनकर आता है अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर बनकर आता है। 1:2.5 के करीब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अगर हम 860 870 ये सारे लेवल्स को एज अ टारगेट कंसीडर करते हैं तो फिलहाल यहां पर उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। फुल खरीदारी आप अभी करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मंथली चार्ट पे सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर हम ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम और खरीदारी करेंगे। हमारा टारगेट हम 860 870 के आसपास ही रख रहे हैं क्योंकि फिलहाल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में जिस हिसाब से ये गिरावट हुई है, रिकवरी आपको थोड़ी बहुत स्लो होती हुई नजर आती है। गिरावट कितने 6 महीनों में 6 या उससे कम में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन रिकवरी को बहुत टाइम लग रहा है और फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर जा रहा है और यहां पर आपको टाइम लग सकता है 850 के लेवल अप्रोच करने में। तो फिलहाल यहां पर ये लेवल पर जाने के बाद ये क्या करता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जाता है या फिर आपको एक शार्प फॉल वापस देखने को मिलता है। इसीलिए हम 850 860 से ज़्यादा का टारगेट नहीं रख सकते हैं। फुल खरीदारी आप पोजिशनल ट्रेड में इस लेवल पर कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पर भी आप देखिए एक प्रॉपर यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करके आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो अटेम्प्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो टाटा कंज्यूमर में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी खरीदारी में फिलहाल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आवर मंथली चार्ट पे फिलहाल यहाँ पर दोनों साइड की तैयारी नजर आती है। ओवरऑल तो अच्छी बात है कि भाई ट्रेंड यहाँ पर बुलिश था, हाई चांसेस तो यही है, प्रोबेबिलिटी तो यही बोलती है कि भाई जो प्रीवियस ट्रेंड था फिर कॉन्सोलिडेशन हो रहा है तो आपको ये कंटिन्यू देखने को मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर टाइम पास कर रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी हो जाता है। या तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर क्या होता है अगर गिरावट यहाँ पर जल्दी होती है, रिकवरी बहुत स्लो होती है, जब रेजिस्टेंस वापस हिट करता है तो वापस आपको कई बार शार्प गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए फिलहाल यहाँ पर गिरावट तो हो गई लेकिन रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और यहाँ पर जो मंथली चार्ट पर आपको कैंडल्स भी नजर आती है, गिरावट की कैंडल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपको तेजी के कैंडल स्ट्रांग नजर आती है। बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत हैवी नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा ट्रेंड हमें आपको देखने को मिल सकता है, जल्दी देखने को मिल सकता है। जल्दी मतलब 3-4 महीने में यहाँ पर अच्छी खासी क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए कि किस साइड पे ये हमें मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।